गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये चैप्टर है। ये बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है बच्चों आपकी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थर्मो प्लस डायनामिक्स। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो, यानी कि इसके अंदर अंदर हम हीट के फ्लो का स्टडी करते हैं, हीट के ट्रांसफर का स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो डेफिनेशन क्या है बच्चों आपकी, ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट के ट्रांसफर का स्टडी करते हैं। ठीक है ना, हीट के ट्रांसफर का एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के अदर फॉर्म्स के ट्रांसफर का स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होंगी। ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी है बच्चों आपकी सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है बच्चों, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है बच्चों, सिस्टम वो चीज है जिसमें हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम क्या बच्चों, ये वो जगह या वो स्पेस है जिसमें हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। या फिर अगर ऐसा समझ लीजिए, अगर हम लेबोरेटरीज में हैं तो वहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो लेबोरेटरीज क्या हुई, सिस्टम हुई। या फिर एक सिंपल एग्जांपल में हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस रूम में आपको स्टडी करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर बना रहा हूं इस रूम में, तो ये रूम क्या हुआ, सिस्टम हुआ। और इस रूम के बाहर का जो भी है वो क्या हुआ बच्चों, आपके सराउंडिंग हुआ। क्या हुआ, रूम के बाहर का जो भी है। ठीक है ना, बाकी का जो बचा हुआ, रूम के बाहर का जो बाकी का बचा हुआ, वो सब क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, बाहर को इस रूम से ये जो वॉल है, ये जो वॉल सेपरेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री बच्चों। ठीक है, इस रूम में मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, आपका जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, इस रूम को बाहर से कौन सेपरेट किए हुए हैं, ये वॉल्स, ये दीवार है, वो रूम को उसके बाहर के एनवायरमेंट से अलग किए हुए हैं। ठीक है ना, सेपरेट किए हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन से आपकी सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम क्या बच्चों, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, ये यूनिवर्स का वो वाला पार्ट है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन में है, यानी कि जिसके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके अंदर स्टडी हो रही है, जिसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो है आपकी सिस्टम बच्चों। ठीक है ना, सराउंडिंग क्या है, इस सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो सब सराउंडिंग है। इस सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट वो सराउंडिंग है बच्चों। तो सराउंडिंग क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। नाउ नेक्स्ट इज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज, द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्रीज, यानी कि ऐसी सरफेस जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों बाउंड्री। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आगे हम और भी टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे। ठीक है ना, बाउंड्रीज के टाइप्स, कि बाउंड्रीज कौन कौन से टाइप्स की होती हैं बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ बाउंड्री स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पहली टाइप्स रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्रीज। रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्रीज, ठीक है ना। रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज किससे से होती है बच्चों, किससे से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चों, हमने कोई कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर वाटर रख दिया, मैंने कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है बच्चों। ओके, ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है कोई या कोई लिक्विड है, ठीक है ना। इस लिक्विड को इस एयर वाले पार्ट से जो सरफेस सेपरेट की हुई है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्रीज। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्रीज। यानी कि इस वाटर को इस एयर से जो सेपरेट किए हुए, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये एयर है, यहां पर ये वाटर है या कोई लिक्विड है, इस दोनों को जो सेपरेट किए हुए है वो है आपकी इमेजिनरी बाउंड्री, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी इमेजिनरी बाउंड्रीज, ठीक है बच्चों। ओके, अब रियल बाउंड्री क्या बच्चों, जैसे कोई मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर बाहर के एनवायरमेंट से अलग किए हुए हैं। कौन किए हुए हैं, ये जो कंटेनर की जो वॉल है, तो वो ही आपकी रियल बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो ये क्या हुई, रियल बाउंड्री, जो कि बाहर के एनवायरमेंट से लिक्विड को सेपरेट किए हुए है, वो ही रियल बाउंड्री, जो कि हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कि भाई ये कंटेनर का जो दीवार है, वॉल है, वो सेपरेट किए हुए है, लेकिन यहां हमें कोई भी बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सेपरेट तो हो रहे हैं ना, एयर एंड वाटर एक दूसरे से सेपरेट है। तो ये हुई बच्चों आपकी इमेजिनरी बाउंड्री बच्चों, ठीक है ना। दूसरी बाउंड्री है आपकी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। दूसरी है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज, ठीक है ना। और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज, ठीक है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री कैसे बच्चों, जैसे कोई मैंने बंद कंटेनर कर दिया और इसके अंदर कोई भी मटेरियल फिल कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हुई, ये मटेरियल अब बड़ा तो हो नहीं सकता, ये कंटेनर बड़ा तो नहीं होगा ना भाई, ठीक है ना। तो ये हुई एक फिक्स्ड, जिसमें आपकी कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपकी लिक्विड या मटेरियल फिल्ड है, तो ये क्या हुई आपकी रिजिड बाउंड्रीज। क्या हुई, रिजिड बाउंड्रीज, जिसको हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या हुई आपकी रिजिड बाउंड्री। दूसरी है आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री में क्या होता है बच्चों, आपके देखिए ये फ्लेक्सिबल है, मैंने कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने ये पिस्टन लगा दिया बच्चों, ये पिस्टन, ठीक है, पिस्टन लगा दिया। ओके, अब देखो पिस्टन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो अभी इतनी बाउंड्रीज हो रही है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया तो बाउंड्री क्या हो गई, चेंज हुई कि नहीं हुई। यानी कि कहने का मतलब फ्लेक्सिबल हुई कि नहीं हुई। तो पिस्टन वाला एग्जाम्पल बच्चों फ्लेक्सिबल बाउंड्री का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लेक्सिबल। और हम इस चैप्टर में इसी बाउंड्री का स्टडी करेंगे बच्चों, पिस्टन से रिलेटेड ही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हम रिजिड वाला हमें नहीं करना है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम यहां पर नेक्स्ट बाउंड्री स्टडी करने जा रहे हैं, डायाथर्मिक एंड एडियाबेटिक बाउंड्रीज। नेक्स्ट बाउंड्रीज क्या है, डायाथर्मिक एंड एडियाबेटिक। डायाथर्मिक में क्या है बच्चों, देखिए जैसे कोई आपकी ये कंटेनर है और इस कंटेनर से हीट का ट्रांसफर हो सके, यानी कि हीट आ और जा सके, उसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक, ठीक है ना। यानी कि ऐसी बाउंड्री जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सके, हीट का फ्लो हो सके, अंदर जा सके, बाहर जा सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्रीज, ठीक है बच्चों। और एडियाबेटिक बाउंड्रीज क्या है बच्चों,
जिसमें हीट ना तो अंदर जा सके ना बाहर जा सके, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक बाउंड्रीज। अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक बाउंड्रीज। ठीक है बच्चों, ना तो अंदर जा सके और ना बाहर जा सके, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक बाउंड्रीज। ठीक है, तो बच्चों ये आपके बाउंड्रीज के टाइप हुए बच्चों। अब हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट आपके सिस्टम, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स के टाइप्स कौन कौन से हैं बच्चों? तो सिस्टम के टाइप्स होते हैं, एक तो ओपन सिस्टम होता है, दूसरा क्लोज सिस्टम होता है, और तीसरा बच्चों होता है आपके आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, तीसरा क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ओपन सिस्टम में हम स्टडी कर रहे हैं कि when system can exchange both energy and matter with the surrounding, ठीक है ना, when system can exchange both energy and matter with the surrounding is called open system। जिसमें देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। ओपन सिस्टम में बाउंड्रीज कौन सी होती है बच्चों? इमेजिनरी। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होती है? इमेजिनरी बाउंड्रीज होती है। देखो ये एयर है, आपने यहां पर इसको हीट किया, वेपर के फॉर्म में वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है बच्चों? मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? मैटर का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, और साथ साथ में इसमें क्या होगी? हीट की एनर्जी भी आपके क्या होगी? ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो इसमें बाउंड्री कौन सी होती है? क्योंकि जब मैटर हो रहा है तो मैटर के साथ में एनर्जी भी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। क्योंकि आपको पता है कि मास पर ही या मैटर पर ही आपकी एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। मैं 70 kg का हूं, अगर 50 kg का कर दिया जाए तो उसी के रेस्पेक्ट में में एनर्जी होगी, ठीक है ना। ओके, तो मास निकल जाएगा तो एनर्जी भी बच्चों आपकी क्या होगी? इसमें निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी और रियल बाउंड्रीज होती है आपके ऊपर सिस्टम में, ठीक है बच्चों। तो इसमें किसका एक्सचेंज होता है? एनर्जी एंड मैटर दोनों का सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज होता है बच्चों। तो ये हुआ ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है आपके क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है पिस्टन वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। ओके, क्लोज सिस्टम में क्या होता है बच्चों आपके? इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना। एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें जो बाउंड्री होगी वो फ्लेक्सिबल होगी और डायाथर्मिक होगी। फ्लेक्सिबल का मतलब जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं बाउंड्रीज को, ठीक है ना। ओके, डायाथर्मिक यानी कि जो कि हीट का एक्सचेंज कर दे, ठीक है। तो इसमें बाउंड्री कौन सी होगी आपकी? फ्लेक्सिबल एंड डायाथर्मिक, ठीक है ना। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है बच्चों? एनर्जी का ट्रांसफर होता है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है सराउंडिंग के साथ में, ठीक है बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आइसोलेटेड सिस्टम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम बच्चों आपके आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो थर्ड टाइप है सिस्टम का, क्या टाइप है? आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? द सिस्टम इन विच कैन नाइदर ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में बच्चों सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों, ठीक है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चों आपके बाउंड्री का टाइप क्या होगा? बाउंड्री होगी रिजिड। क्या होगी बच्चों? बाउंड्री होगी रिजिड और एडियाबेटिक होगी। एडियाबेटिक मतलब
जिसमें हीट ना तो बाहर जा सके और ना ही अंदर जा सके बच्चों, ठीक है। तो इसमें बाउंड्री कौन सी होगी, रिजिड एंड एडियाबेटिक। बच्चों इस आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों आपकी थर्मस, ठीक है ना। आप थर्मस में बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं थर्मस, तो बच्चों उसमें क्या है, अगर वो चिल्ड पानी लेके जाते हैं तो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, यानी कि वो चिल्ड ही रहता है, गर्म नहीं होता है। उसका रीजन क्या बच्चों, उसमें आपकी बाउंड्री रिजिड होती है और एडियाबेटिक होती है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर नहीं होता है बच्चों, और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर वाटर में 1 लीटर पानी लेके गए, वाटर लेके गए हम थर्मस में, तो 1 घंटे बाद वो आधा लीटर हो जाए, नहीं होगा बच्चों, वो 1 लीटर ही रहेगा बच्चों, ठीक है। और चिल्ड का चिल्ड बना रहेगा, ठीक है। चाय की केटली में चाय वाले ले जाते हैं, ट्रेन में भी चाय वाले आते हैं, ठीक है ना, लेके जाते हैं ना, चाय 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 चिल्लाते हैं वो, तो बोलते हैं, तो उसमें चाय ठंडी हो जाती है क्या, नहीं, वो गर्म रहती है, ठीक है। तो वो उसका जो वो यूज करते हैं कंटेनर, वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है बच्चों, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।